कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें अनजाने में ही अपना बना लेते हैं। फिर एक दिन हालात, गलतफहमियां या बस वक्त हमें वहां ला खड़ा करते हैं जहां हम सोचते हैं क्या हम फिर से अजनबी हो सकते हैं। ये कहानी है पहली मुलाकात की धड़कनों से लेकर आखिरी अलविदा की खामोशियों तक के सफ़र की, जहां हंसी है, तकरार है, दोस्ती है और वो पल है जो हमेशा दिल में बस जाते हैं। तो आइए चलें उस सफ़र पर जहां एक पर्पल साड़ी, कुछ मुस्कानें और कई अनकही बातें जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 1, अनिश्चित समय में एक नई शुरुआत। गोवा के एक बरसाती दिन में मैं बालकनी में बैठा बारिश की बूंदों को निहार रहा था। हवा भारी थी, भीगी मिट्टी की खुशबू से भरी हुई, और मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मैंने एक सिगरेट सुलगाई, जिसकी नोक नारंगी रोशनी में चमक रही थी, ग्रे पृष्ठभूमि के बीच। बारिश में हर चीज को धो देने का एक तरीका था, लेकिन आज इसने सिर्फ वो सब हिला दिया जिसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे अपनी जेब में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मैंने सोचा ये बस कॉलेज से जुड़ा कोई मैसेज होगा, लेकिन मेरे दिल में कुछ कह रहा था कि नोटिफिकेशन चेक करूं। और फिर वो था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया जब मैंने संदेश पढ़ा। क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं? एक पुराना दर्द, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो, महसूस हुआ। मैंने आह भरी, फोन वापस जेब में रखा और खुद को अपने अतीत की यादों में खोया पाया। एक ऐसा समय जो खुशी और शक की चरम भावनाओं से भरा हुआ था। मेरे अतीत की हर छोटी बात, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, मुझे उसकी याद दिला रही थी। वो लड़की जिसने मेरे दिल को गहराई से छुआ था, उसकी मौजूदगी खुशी और दर्द का एक मिश्रण थी। और भले ही उसने एक निशान छोड़ दिया था, वो अपने आप में खूबसूरत था। उसने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। मैंने सोचा, एक अजीब सा मिश्रण महसूस करते हुए, पुरानी यादों और तड़प का। बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे कोई परिचित ताल जो मेरी यादों की खामोश गूंज को और गहरा कर रही हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, याद करते हुए कि हम कैसे छोटी छोटी बातों पर हंसते थे, कैसे वो मेरे सबसे अंधेरे दिनों में भी रोशनी बन जाती थी। लेकिन जैसे ही उतनी ही तेजी से उदासी फिर से लौट आई, उस पल की याद के साथ, जब सब कुछ बदल गया था। जिस दिन मैंने सीखा था कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं। ये सब 2020 में शुरू हुआ था, वो साल जो मेरी जिंदगी में अनगिनत बदलावों और नए अध्यायों की नींव रखता लग रहा था। मुझे तब क्या पता था कि वो साल सब कुछ बदल देगा, मुझे उन तरीकों से ढालेगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब 2024 में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि 2020 के वे पल हर उस चीज की बुनियाद बन गए जो बाद में हुई। तो चलो 2020 में वापस चलते हैं, वहीं जहाँ ये सब शुरू हुआ। वो साल था जब मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में कॉलेज शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित था। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, भारत के टॉप कॉमर्स कॉलेजों में से एक। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस चहल पहल भरे कैंपस में प्रवेश करूंगा और नए दोस्तों से मिलूंगा। लेकिन फिर कोविड आ गया और सब बदल गया। भीड़ भाड़ वाले कैंपस में कदम रखने के बजाय मैं खुद को घर पर एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा पाया। महामारी का मतलब था कि मैं कोविड बैच का हिस्सा था, जिसका मतलब था कि मुझे अपने कमरे से ही कॉलेज शुरू करना था। पहले दिन मैं अपनी डेस्क पर बैठा अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा कॉलेज अनुभव नहीं था जैसा मैंने सोचा था। न भीड़ भाड़ वाले लेक्चर हॉल, न उत्साहित बातें, बस मैं और स्क्रीन पर छोटे छोटे चेहरे। ये अजीब और थोड़ा अकेला सा लग रहा था। मुझे एक असली क्लासरूम की ऊर्जा और लोगों से आमने सामने मिलने का मौका मिस हो रहा था। अब मुझे वेबकैम के जरिए दोस्त बनाने थे, जो एक नया और चुनौतीपूर्ण काम था। नए छात्रों के बीच आपसी बातचीत शुरू करने के लिए कॉलेज ने सभी नए छात्रों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने देखा कि ग्रुप में नंबर और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन भरने लगे। गाजियाबाद के एक लड़के, अकिंचन,
ने बातचीत शुरू करने की पहल की। हे एवरीवन, उसने टाइप किया, अपना परिचय दिया और लोगों की रुचियों और पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछे। उसकी ऊर्जा और भागीदारी की इच्छा ने फर्क डाला और धीरे धीरे ग्रुप में थोड़ी गर्माहट आने लगी। लेकिन सभी उतने सक्रिय नहीं थे। कुछ लोग मैसेज पढ़ते थे लेकिन जवाब नहीं देते थे। भले ही ये धीमी शुरुआत थी, मैंने इस उम्मीद को थामे रखा कि जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, हमें सबसे आमने सामने मिलने और असली रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा, चाहे इसमें समय ही क्यों न लगे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की भावना। जैसे ही मैं अपनी नई दिनचर्या में ढलने लगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में शुरुआत करने का उत्साह हल्की सी घबराहट के साथ मिला हुआ था। जब हमारी पहली आधिकारिक परिचयात्मक मीटिंग हुई, तो वर्चुअल माहौल किसी तरह से खास महसूस हुआ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया और मेरी स्क्रीन सहपाठियों के चेहरों से भर गई, हमें विश्वविद्यालय निदेशक डॉक्टर फ्र. जोशी पी. जॉर्ज ने संबोधित किया। उनका व्यक्तित्व, जिसमें गर्मजोशी और अधिकार का मेल था, वेबएक्स की सामान्य एकरसता के बीच अलग ही नजर आ रहा था। एक गर्म मुस्कान और गहरी, भारी आवाज के साथ उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग क्रिस्टाइट्स। उनका अभिवादन गर्व और अपनापन की गहरी भावना से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये साल अलग है, लेकिन एक बार क्रिस्टाइट बनने के बाद आप हमेशा क्रिस्टाइट रहेंगे। क्राइस्ट की भावना हमारे खून में है। आखिरकार हमें क्राइस्ट के एंथम से परिचित कराया गया। इस एंथम में अपनी प्रेरणादायक पंक्तियों और शक्तिशाली धुन के साथ मार्च ऑन क्रिस्टाइट्स का आह्वान प्रमुख रूप से शामिल था। वर्चुअल सेटिंग में भी इन शब्दों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये एंथम हमारी एकता और उद्देश्य की याद दिलाता था, गर्व और जुड़ाव की गहरी भावना जगाता था। जैसे जैसे हमने विश्वविद्यालय की परंपराओं और मूल्यों को अपनाया, ये साफ हो गया कि क्रिस्टाइट होना सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आपके अल्मा मेटर के एक हिस्से को अपने साथ ले जाने के बारे में था, चाहे हम कहीं भी हों या परिस्थितियां कैसे भी बदल जाए। पहली कक्षा और अप्रत्याशित कार्य। हमारी पहली कक्षा का दिन आखिरकार आ ही गया और उत्साह की लहर ने वर्चुअल स्पेस को भर दिया। जैसे ही हम वेबएक्स में लॉगिन हुए, मेरे भीतर घबराहट और उम्मीद का एक मिश्रित एहसास उमड़ पड़ा। और फिर वो हमारी स्क्रीन पर आईं, मंजीरी मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, जो एक पल के लिए सचमुच एक गले लगाने जैसा महसूस हुआ। खैर, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कक्षा के ज्यादातर लड़के पहले ही उनकी तारीफ में खो चुके थे। अच्छा, चलिए आज की प्रॉब्लम में उतरते हैं, मंजीरी मैम ने उत्साह से कहा, जैसे ही वह अपनी स्लाइड्स के बीच आगे बढ़ी। मैंने मन ही मन कराहते हुए सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं गणित के डर का सामना करूं। मेरे बगल में वर्चुअल रूम में बैठे मयूर भी साफ तौर पर जूझ रहे थे। उन्होंने चैट में टाइप किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या सिर्फ मैं ही हूं? नहीं, मैं भी खो गया हूं, अकिंचन ने जवाब दिया। लेकिन चलो टिके रहते हैं, इनके बारे में सुना है कि ये अच्छी टीचर हैं। जैसे ही हम नंबरों में उलझे हुए थे, मंजीरी मैम ने अचानक एक चौंकाने वाली बात कह दी। वैसे, उन्होंने सहजता से कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है। ये खुलासा हम पर जैसे अचानक बारिश बनकर बरसा, हमारे ख्यालों को धो गया। कमरा एकदम शांत हो गया और उनके इर्द-गिर्द हमने जो कल्पनाएं बुनी थीं, वो टूटकर बिखर गईं। ये एक सच्चाई का एहसास था कि जिसे हम इतना पसंद करते थे, उसकी एक पूरी, खुशहाल जिंदगी हमारी वर्चुअल कक्षा के बाहर भी थी। लेकिन मंजीरी मैम ने हमें इस झटके में ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया। माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक मजेदार प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मुझे आप सभी के फोटो चाहिए ताकि हम एक कोलाज बना सकें और उसे इंस्टाग्राम पर डालें। जिस क्लास के सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, उसे इनाम मिलेगा। ऊर्जा में बदलाव तुरंत महसूस हुआ। ये तो मजेदार है, सौरभ ने उत्साह से टाइप किया, लेट्स गो। हेल ये, मैंने जल्दी से टाइप किया, वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर हाथ उठाते हुए।
जल्द ही बाकी लोग भी जुड़ गए। बहुत बढ़िया, मैं जल्द ही डिटेल्स भेज दूंगी, मंजीरी मैम ने जवाब दिया। आपके क्रिएटिव कोलाज देखने का इंतजार रहेगा। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट की योजना बनानी शुरू की, शुरुआती निराशा गायब हो गई। फोटो कोलाज का काम हमारा नया फोकस बन गया और किसी मज़ेदार चीज़ पर मिलकर काम करने का उत्साह हमें और करीब ले आया। ये हमारे दिन को बदलने और उसमें आनंद भरने का एक मौका था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम से ज्यादा था। ये जुड़ने और साथ काम करने का एक तरीका था। और जैसे जैसे हम इसमें डूबते गए, माहौल हल्का होता गया और दोस्ती का एहसास और भी गहरा हो गया। पर्पल साड़ी का रहस्य। कोलाज प्रोजेक्ट पूरे जोरों पर था। 5 स्वयंसेवकों का एक समूह, पावनी, सौरभ, मयूर, अकिंचन और मैं ने इस काम को संभालने के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मैं जिम्मेदार था 10 छात्रों की तस्वीरें इकट्ठा करने का। ये चुनौतीपूर्ण था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं इनमें से किसी से भी कभी आमने सामने नहीं मिला था और बस उनके नंबर ही थे। हे सभी, मैं कोलाज के लिए फोटो इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या आप कृपया आज तक अपनी भेज सकते हैं? मैंने ग्रुप चैट में टाइप किया। ज्यादातर लोगों ने जल्दी जवाब दे दिया। संदेश आते जाते रहे और कोलाज आकार लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मैंने देखा कि एक छात्र की तस्वीर अभी भी गायब है। इस व्यक्ति को ढूंढने के इरादे से मैंने उस नंबर पर संदेश भेजा। हाय, क्या आप कृपया कोलाज के लिए अपनी तस्वीर भेज सकते हैं? धन्यवाद। जवाब तुरंत आया। हे देव, 1 मिनट दो, मैं अभी भेज रहा हूँ। कुछ पल बाद मेरी स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर आई। मैं उसे देखता ही रह गया। तस्वीर में लड़की ने एक मनमोहक पर्पल साड़ी पहन रखी थी। यह साफ था कि यह कोई खास मौका था, शायद उसकी 12वीं की फेयरवेल पार्टी। उसके घुंघराले बाल चेहरे को खूबसूरती से घेरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। साड़ी ने उसके व्यक्तित्व में पारंपरिक गरिमा का स्पर्श जोड़ दिया था और उसका पूरा आचरण शालीनता और संतुलन बिखेर रहा था। मैं धन्यवाद टाइप करने ही वाला था कि एक नया संदेश आया। हाय, मैं अवंतिका हूँ। देर के लिए माफ करना। कोलाज कैसा चल रहा है? हाय अवंतिका, कोलाज अच्छा बन रहा है। अपनी तस्वीर भेजने के लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर है, मैंने जवाब दिया, मन में एक अजीब लेकिन सुकून देने वाला जुड़ाव महसूस करते हुए। उसकी तस्वीर को फिर से देखते हुए मैंने एक अजीब, शब्दों में न ढलने वाली भावना महसूस की। उसमें जो गरिमा और गर्मजोशी थी, वह लगभग अवास्तविक सी लग रही थी। उसकी छवि ने मेरे अन्यथा नीरस ऑनलाइन जीवन में एक वास्तविक आकर्षण का स्पर्श जोड़ दिया। स्क्रीन के उस पार से भी उसने कोलाज प्रोजेक्ट को और अर्थपूर्ण बना दिया और मुझे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के हर छात्र के अलग अलग अनुभवों की एक झलक दी। क्या तुम कॉलेज शुरू होने के लिए उत्साहित हो? मैंने पूछा, हमारी डिजिटल बातचीत और वास्तविक दुनिया के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल, इस तरह शुरू करना अजीब है, लेकिन मैं सबको कभी आमने सामने मिलने के लिए उत्सुक हूँ, अवंतिका ने जवाब दिया। उसके शब्द मेरे अपने भावनाओं की गूंज जैसे थे। भले ही हम आमने सामने नहीं मिले थे, उसकी तस्वीर और हमारी छोटी सी बातचीत ने इस अनुभव को और व्यक्तिगत और वास्तविक बना दिया। उस दिन गोवा की बरसाती दोपहर में बालकनी में बैठा, मैं मुस्कुराया जब मैंने सोचा कि कैसे हर तस्वीर और हर बातचीत हमें कुछ अर्थपूर्ण बनाने की ओर ले जा रही थी। मुझे एक मीठी सी कसक हुई उन लम्हों के लिए जिन्हें मैं खो रहा था और उन रिश्तों के लिए जिन्हें मैं बस समझना शुरू कर रहा था। ये याद दिलाता था कि जहाँ तकनीक ने हमें कुछ तरीकों से करीब लाया है, वही उसने हमें अलग भी रखा है। ये सफ़र असामान्य था, लेकिन इसमें अप्रत्याशित सुंदरता और जुड़ाव भरा हुआ था। जैसा कि लेखिका एन.एस. निन ने कहा है, हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। और बस, यही तक था इस कहानी का शुरुआती सफ़र। कुछ मुलाकातें, कुछ मुस्कानें, और वो पर्पल साड़ी, जिसने दिल में एक अनकही हलचल जगा दी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ते और गहरे होंगे,
या फिर वक्त इन्हें अजनबी बना देगा? इन सवालों के जवाब इस किताब के अगले पन्नों में छुपे हैं। अगर आप भी इन किरदारों के साथ इस सफ़र को पूरा जीना चाहते हैं, तो कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनने से ज़्यादा महसूस करने के लिए होती है।